ठीक है, एक और टॉपिक है विच इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये चारों की चारों जो लेंथ है वो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो एक ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इस टॉपिक में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले डायग्राम को समझो। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ये y इक्वल टू fx दुनिया का कोई भी कर्व है। ये गोल आपको जो दिख रहा है ना ऐसे करके ऐसे, सो दिस इज द कर्व। ठीक है, ये दुनिया का कोई भी एक कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, आप कुछ भी ऐसे अज्यूम कर लो, सम कर्व, रैंडम कर्व इज गिवन। उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली और नॉर्मल ड्रॉ कर ली। ये ग्रीन वाली नॉर्मल है और ये जो ब्लू वाली है वो टेंजेंट है। ठीक है, सो ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ द नॉर्मल। ये जो टेंजेंट है वो कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो टेंजेंट जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट है T, और नॉर्मल जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट है N। N फॉर नॉर्मल, T फॉर टेंजेंट। टेंजेंट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस समवेयर, नॉर्मल विल इंटरसेक्ट x एक्सिस समवेयर। तो ये जो लेंथ होती है ना, द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस, उस लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये समझ में आया, लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट वेयर इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और वहां पे लेंथ ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और x एक्सिस को कहां पे काटा उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये जो टेंजेंट का कंपोनेंट है ऑन x एक्सिस, ये वेक्टर मान लो आप, इसका ये कंपोनेंट आएगा ना, ये उसका प्रोजेक्शन आएगा बेसिकली। तो ये टेंजेंट का जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सब टेंजेंट। और यहाँ पे नॉर्मल का जो कंपोनेंट है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, नॉर्मल का ये कंपोनेंट उसको बोलते हैं सब नॉर्मल। तो समझिए टेंजेंट, नॉर्मल और उनके कंपोनेंट, तो सब नॉर्मल और सब टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का सब टेंजेंट और नॉर्मल का सब नॉर्मल। अब ये चारों की लेंथ कैसे निकाले, तो देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपको कोई भी एक कर्व गिवन है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या होगा, आपको गिवन होगा कर्व, मतलब y इक्वल टू fx, ये आपको दे देंगे है ना, और एक आपको दे देंगे पॉइंट, उस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट। तो वो पॉइंट है मान लो h, k, कोई भी पॉइंट हो सकता है, कल को मान लो अल्फा, बीटा भी हो सकता है, a, b, x, y, कुछ भी पॉइंट आपको गिवन है 1, 2 समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको निकालनी है सारी चारों लेंथ निकालनी है। तो ये चारों लेंथ निकालने के लिए कुछ कुछ फॉर्मुलाज है, बट अगर आप ये फॉर्मुलाज रट्टा नहीं मानना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर ये फॉर्मुलाज याद करना मुश्किल है, तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। टेक्निक ये है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी k, है ना। आपको बेसिकली इस पॉइंट तक अगर जाना है तो ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस है h, और ऊपर जाना पड़ेगा k, समझ गए ना, ये ओरिजिन से यहाँ तक, तो ये h और ऊपर k, तो ये डिस्टेंस है k। और ये जो एंगल है इसको आप मान लो थीटा। कौन सा एंगल, एंगल विच द टेंजेंट इज मेकिंग विद x एक्सिस। तो ये एंगल आप आराम से निकाल सकते हो। एंगल कैसे निकालेंगे सर, एंगल निकालने के लिए tan थीटा को कंपेयर कर लो स्लोप ऑफ टेंजेंट के साथ। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, क्योंकि थीटा इज द एंगल विच टेंजेंट इज मेकिंग विद पॉजिटिव x एक्सिस। अगर आपको थीटा निकालना है तो बेसिकली डिफरेंशिएट करके स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। भाई इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके पॉइंट को पुट कर देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वल टू tan थीटा, थीटा भी आ गया। अगर थीटा आ गया, ये k है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आ जाएगी ना। आप बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री लगा लो इस ट्रायंगल में, ऑपोजिट आपको गिवन है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा आपको पता चल गया, k आपको पता है, अगर k पता है थीटा पता है तो आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे, साइन थीटा यूज कर लेना, इसको निकालने के लिए tan थीटा यूज कर लेना। और सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 है। ठीक है, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल भी 90 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज आल्सो 90 डिग्री एंगल, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो सिंस ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो यहाँ पे भी एक एंगल आ गया और ये साइड आ गई, तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो ना। ये एक ट्रायंगल इधर आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल इधर आपको दिख रहा है, ये एंगल थीटा, ये k है, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट साइड आपको गिवन है। एडजेसेंट साइड गिवन है, एंगल आपको पता है, ये tan थीटा आपने निकाल ही लिया है। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये लेंथ और ये लेंथ निकाल सकते हो। ये तो उनके लिए हो गया जिनको मतलब दिमाग लगाना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, अब उनके लिए भी बता देता हूं जिनको फॉर्मूला लगाना है। तो इन सबसे आप डेरिवेशन करोगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटर यही होता है कि आप फॉर्मूला याद रखो, ताकि एग्जाम में वैसे भी आपको इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप पूरा दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, आप इसी सीक्वेंस में याद करो, और आप उसमें भी याद कर लो, ये याद कर लो और ये याद कर लो। तो 2 के साथ 2 फ्री है, अगर ये याद हो गया तो ये फ्री है, और ये याद हो गया तो ये फ्री है। ठीक है, तो 2 के साथ 2 फ्री है।